गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और मैंने वेयर किया है साड़ी। तो अब हम लोग जा रहे हैं टेंपल और ये भी होगी रेडी। और निकलते निकलते हम लोगों को बज गया था 10। तो बस अब हम निकल चुके हैं। तो हम लोगों का जो होटल था वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के बगल में ही था और वहाँ से घाट भी बगल में था। तो हम लोग बस पैदल ही गए, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। ये प्लस पॉइंट था। ओह माय गॉड, सही है यार, पैदल आके भी कोई ज़्यादा वो नहीं लगा। अब अच्छा लगा था। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को अब बोटिंग करनी है। तो गाइड भी था साथ में। आजकल तो होटल में जाओ तो पहले ही गाइड खड़ा रह ही जाता है, तो करना पड़ा गाइड को। खैर फर्स्ट टाइम भी आए हैं तो गाइड की नीड भी थी। हालांकि चाकचू वहाँ रहते हैं बट हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। तो बस गाइड जहाँ पे लेके चल रहा है सारी चीज़ें बताते जा रहा है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये मंदिर लिखा हुआ है केदारेश्वर मंदिर। ये केदारेश्वर मंदिर वो है जहाँ पे अगर आप केदारनाथ मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आप यहाँ से भी वही दर्शन करोगे जो आपको फल वहाँ से मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर भी है, तो जो अगर बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो वो यहाँ पे भी आके अपना दर्शन कर सकते हैं। सेम थिंग हो जाएगी। और ये सारे घाट अलग अलग टाइप के हैं। मतलब आधी जगह पे हरिशन ने जहाँ पे अपने आप की बलि दी थी वो भी घाट है। और सारे घाट जब हम बोटिंग में जा रहे थे ना तो ये गाइड समझाता जा रहा था कि ये इस जगह पे ये घाट है, इस जगह पे ये है। एक जगह पे क्षमा याचना का घाट था, एक जगह पे जहाँ पे 24 घंटे मतलब जहाँ पे दाह संस्कार वगैरह होता है ना, एक जगह घाट वो था। तो सारे बोटिंग में वो घाटों के बारे में बताते जा रहे थे। तो इसको क्या करना होगा? इसको पहनते कोई पूजा करता है। तो अभी तो अच्छा, हाँ, अंदर से निकल तो रहा है। पेड़ लगा हुआ है क्या कहीं पे? नेपाल से। नेपाल से। और ये जो बीज देख रहे हैं ना आप, शायद देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। ये है रुद्राक्ष। तो ये बता रहा था कि ये रुद्राक्ष नेपाल से आते हैं। अच्छा, खैर हमारे लखनऊ में भी लोहिया पार्क में भी एक रुद्राक्ष का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से भी बहुत सारे रुद्राक्ष गिरते रहते हैं। तो अब हम लोग ने बोटिंग कर ली है, मतलब जा रहे हैं बैठने के लिए। और ये सारा नदी के किनारे आप सारी जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये जहाँ तक मिट्टी है यहाँ तक रेनी सीज़न में पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है। तो जब अब इस टाइम पानी छोड़ दिया है तो ये सारी मिट्टी मिट्टी दिख रही है आपको। तो ये वही मिट्टी है। भी नहीं है, गंगा का अभी बाढ़ खत्म हो गया ना। वो आपका लेजर लाइट शो देख। चढ़ गया भैया। हम तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं हाँ, ना। तुम मेरे साथ बैठो। सेफ फॉर मी। सुबह ढल चुका होगा तो गाइस जब हम लोग जा रहे हैं, पहले सारे घाट घूमेंगे, फिर हम लोग 6:30 मंदिर जाएंगे। किस जगह पे होती है? गंगा नदी पे घुमाते हुए आरती दिखाते हुए वापस सुकून आता है। दर्शन दो, या तो मुक्ति दो। जब आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो जी के क्या करेंगे। उन्होंने जब सोते हैं तो रात में शंकर जी उनको सपना क्या देते हैं कि आप काशी गंगा घाट किनारे जाके मिट्टी के बर्तन में दाल और चावल की खिचड़ी बनाएं, हम वहाँ आपको दर्शन देंगे। मानदाता यहाँ आते हैं, नीचे स्नान करते हैं, ऊपर जाते हैं, मिट्टी के बर्तन में दाल और चावल की खिचड़ी बनाते हैं। बनाते समय उनकी आँख लग जाती है। जब आँख खुलती है तो देखते हैं और ये घाट जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही हैं। यही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे 24 घंटा दाह संस्कार
होते हैं। हम लोग के दर्शन हो चुके हैं, ठीक है। और अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाना के लिए, तो हम लोग नहीं ले गए। अब ऊपर सब लोग निकले दर्शन करके, अब कुछ खाएंगे पिएंगे, चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, जितने भी ये फूल माला और सारे प्रसाद मिलते हैं वो आपको बोलेंगे कि मैं आप वहाँ पे लोग बैठे होते हैं आपको मंदिर घुमाने के लिए, और वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको स्पेशल दर्शन कराएंगे, तो आप प्लीज़ उनके चक्कर में मत आइएगा। हम लोग आ गए थे लेकिन आंखें खुल गई, हमने उनको कोई भी पेड नहीं किया, ठीक है। तो अब आप लोग वो गलतियाँ मत करिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ पे, जो कभी गए नहीं है, मैं उनको बता रही हूँ। हालाँकि मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया ये कचौड़ियाँ, जो कि बनारस की बहुत फेमस है। तो यहाँ पे पहले ले लिया पानी, जो कि सबको पहले लगी थी प्यास, जब तक कि वो वहाँ पे भैया कचौड़ियाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कचौड़ी का भी रिव्यू देती हूँ। तो ये रही कचौड़ी। यहाँ पे छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ मिलती हैं और चने का पूरा सालन टाइप का मिलता है, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी, बहुत टेस्टी था। तो कचौड़ियाँ खाने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर के साइड में बना हुआ एक कॉरिडोर बना हुआ है, जहाँ के बाहर भारत माता की तस्वीर लगी हुई है, कुछ मंदिर है अंदर। ये कॉरिडोर इसलिए बना हुआ है कि आप अपना कुछ भी सेशन ले सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, एवरीथिंग। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय काशी विश्वनाथ। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फाइनली हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, पेट पूजा भी हो गई। तो अब हम लोग आ गए हैं कॉरिडोर पे, जो यहाँ पे बनाया गया है कॉरिडोर न्यू। आप फ़ोटो सेशन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अंदर मंदिर में तो अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाना। तो आप दर्शन करके बाद में यहाँ आ जाइए कॉरिडोर में, और अपना जो भी सेशन लेना है अपना फ़ोटो का, वीडियो का, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है? जो लोग नहीं गए बनारस उनको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम गई हूँ। फर्स्ट टाइम कोई मतलब का नहीं था, सेकंड टाइम में ही मुझे अच्छे से घूमना था। वाणी फर्स्ट टाइम आई है। वाणी कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून वाली जगह। तो फ़ोटो सेशन और वाणी का एक रील भी बन गया, नहीं देखा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर से निकल आ गए हैं और आ गए हैं मार्केट में। तो ये शायद गदोरिया मार्केट है, पता नहीं क्या मैं नाम सही ले रही हूँ कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं नाम सही ले रही हूँ। मार्केट बहुत अच्छी थी बनारस। मंदिर से निकल के आगे जो कॉरिडोर गए थे, अब वहाँ से हम लोग आ गए मार्केट पास में ही है। तो अब मार्केट घूमेंगे, देखेंगे यहाँ की मार्केट कैसे है, खाएँगे पिएँगे, उसके बाद होटल जाएँगे रेस्ट करने के लिए। चलो कर रहे हैं, तुम चलो, गायब नहीं होंगे भाई, मोबाइल है मेरे पास। ये रही बनारस की मार्केट, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मैंने कुछ भी मार्केटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं ख़रीदा यहाँ से। मन तो कर रहा था कि मैं आराम से रुकूं, घूमूं और ठीक से देखूं सामान। मैंने कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अगर यहाँ पे जाओ तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी यहाँ चलना है, अभी वहाँ चलना है। तो बस ऐसे ही बाहर से नज़ारे देख रहे थे। इसके लिए 2 दिन 3 दिन चाहिए स्पेशल मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि वाकई में पहले मैं सुनती थी कि लोगों की शादियां होती थी तो मार्केट जाके मार्केटिंग बनारस से करते थे, पर वाकई में सही बात है, यहाँ की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। तो अब चंदन को पीना था चाय, क्योंकि चाय नहीं पी थी सुबह से। अच्छा, मैंने तो चाय पी ही नहीं, सीधे चाचू के घर दूसरे दिन पी थी। तो चाय पीने के लिए चंदन आया। उसके बाद वहाँ पे इडली और सांभर चटनी की भी स्टॉल लगी थी, तो वाणी को खाना था इडली, तो इडली और चटनी दे रहे थे, सांभर नहीं था, पर टेस्टी था, अच्छा लगा था। घर जेड़े थोड़ा ना मिल रहा है, अभी तो फिलहाल एक देखें तो एक और दे दो मेरे, पहले इसका टेस्ट कर लें फिर हम बताते हैं। हरी चटनी नहीं रखते होंगे? हाँ, कैसा है? तो वाणी ने खाई इडली और मैंने और चंदन ने लिया अपने लिए बड़ा और चटनी। अच्छा, यहाँ पे फ्राइड इडली भी दे रहे थे। भैया 2 जगह पे सिंगल पीस कर देना। हाँ, चटनी ज़्यादा मत डालना, ठीक डालना। और ये बड़ा है तो फिर ऊपर क्या है? हाँ, फ्राइड इडली है। अच्छा, फ्राइड इडली है।
बताए। कोई मसाला डाल दो, क्या डाले थे उसके में? राई होगी, अच्छा। बहुत टेस्टी है। अच्छा है। मैंने खा लिया यहाँ पे इडली और सांभर चटनी भी। सांभर नहीं था, बड़ा चटनी था और इडली चटनी, पर बहुत यम था। बहुत ही अच्छा। मैं 2 इडलियाँ खाई। बहुत टेस्टी था। तो अब तो फिलहाल हम लोग की बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब रिफ्रेशमेंट लेना है कुछ। लाइम सोडा चाहिए। हाँ, लाइम सोडा टाइप का पीना है, थोड़ा एनर्जी गेन हो जाए। हाँ भैया, सबका ठंडा ही पिए। तो हम लोगों ने एक ऑटो कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं सारनाथ मंदिर। नहीं, साइड में नहीं बैठना है बच्चों को। बच्चों को नहीं बैठते। ठीक है, कैसा है? ऑटो में चढ़ने से पहले चंदन ने लिया ठंडाई। तो मेरे से पूछा ठंडाई पीना है, तो मैं कम पीती हूँ, नहीं पीती हूँ। मैंने कहा आप अपना एक ही लीजिएगा। अच्छा, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि टेस्ट कर लो। मैंने टेस्ट किया, इतना यम था, इतना यम मैं बता नहीं सकती। दोबारा फिर नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला था मुझे फिर से पिलाइएगा, पर नसीब ही नहीं हुआ। लगता है बस इतना ही मेरे किस्मत में लिखा था। बहुत यम था। मतलब मेरे ख्याल से गदोड़िया वाला चौराहा है, वहीं पे मिल रहा था ये। बनारस की गलियाँ। गाइड कर देता हूँ, गाड़ी घुमाओ तो गाड़ी मत चलाओ। सोसाइटी वाले नहीं, फैसिलिटी पूरा बता देंगे आपको। अच्छा लगेगा। मेरा हस्बैंड है कि वहाँ है, आपको जो बात करनी है वहाँ पे करिए, नहीं उनसे बात करिए। और ये था गाइड वाला। ये आ गया था मेरे से बोलने के लिए कि चलिए गाइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तप चुकी थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने की नीड नहीं पड़ रही थी। क्योंकि मैं सारनाथ बोल रही, विश्वनाथ गली में जो गाइड वाला मिला था ना, बहुत ज़्यादा ठग था। तो मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर पता चला ये कम पैसे लेते हैं, तो कर लिए। हम लोग आ गए हैं सारनाथ मंदिर में। अब हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। अब पता नहीं वहाँ पे फ़ोन अंदर जाने देंगे कि नहीं, अभी चलते हैं तो देखते हैं। एक कॉपी बनाया गया है 70,000 में 70,000 रुपये में। इस मंदिर को मेन मंदिर क्यों बोला गया? इसमें भगवान बुद्धा का रियल पीस रखा हुआ था। बुद्धा का मेन 4 प्लेट है। अच्छा, यहीं से बौद्ध धर्म का स्टार्ट हुआ। वो जगह दिखाएंगे जो राजा अशोक ने बनाया था, कलिंगा युग। वो जब मुगलों ने नष्ट कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, जो उसी का एक कॉपी बनाया गया। इसको मेन मंदिर इसीलिए बोला गया, 10 दांत रखा हुआ। इस मंदिर वहाँ घूमे कि सारनाथ मंदिर इसके चैप्टर में भी है, उसी से रिलेटेड लेसन है। था। हो सकता है मैं भी आ जाए, तो अब इसको नॉलेज मिल जाएगी कि सारनाथ में क्या था। ये अब बुद्ध मैं भगवान जी पूछूंगी हिस्टोरियन, आप कौन से बुद्ध भगवान के टेम्पल? मैं बोलूँगी मैं सारनाथ टेम्पल इन बनारस। फिर कभी हम लोग चलेंगे कुशीनगर भी, हाँ। वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों ने मोक्ष लिया था बुद्ध भगवान ने। सबसे पुरानी घर की काफी। और यहाँ पे तिब्बती लोग बहुत थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक पूरा है वैसे ड्रेस उन्होंने वेयर कर रखी है। इनको बोलते हैं, मे भी लांबा बोलते हैं, शायद यही बोलते हैं ना, प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है, पंडित होते हैं और गुरुद्वारे में ज्ञानी होता है, वैसे ही इन लोगों में लांबा कहते हैं मे भी। तो वो सारे वैसे ही ड्रेस वेयर किए हुए थे। सारा देख रेख वही लोग कर रहे हैं वहाँ पे। ज्ञान मिला था, वो बोध गया बिहार में है। हाँ। वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था। हाँ। हिंदू लोग जल चढ़ाते, धागा बांधते, उसी का डाल कलम करके अशोक के बेटा और बेटी श्रीलंका ले गए, जो कि 80% पूरी श्रीलंका है। उसकी तीसरा शाखा इधर में लाया गया है। वो झाड़ का पेड़ है। और हमारे घर में जो पीपल का पेड़ होता है, पक्षी कहीं भी कटी जाता है, मकानों में जाता है, उसका पत्ता बहुत बड़ा। जिस जगह गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, उसका पत्ता बहुत छोटा है। उस पत्ते को चाइना जापान पर लाया गया, वो देखेंगे तब मंदिर बनेगा। और ये आप जो देख रहे हैं मूर्ति लगी हुई है, बुद्ध भगवान जी हैं। और अपने 5 शिष्यों को जो उन्होंने शिक्षा दी थी, वो 5 शिष्य को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। 5 शिष्य कौन कौन से थे मुझे नेम इस टाइम रिमाइंड नहीं है, तो शायद गूगल निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 5 शिष्य उनके बैठे हुए हैं। गए हैं सारनाथ टेम्पल। बाकी तो दिखा दिया बुद्ध भगवान का। अब कह रहे हैं शायद अंदर टेम्पल में भी कुछ है। अब क्या है? दांत है।
हाँ अच्छा, कुछ बता रहे कि दांत है, तो मंदिर के अंदर क्या देखते हैं किस टाइप का क्या है। चलिए। बताने के लिए कोई क्वेश्चन है जो हमने बताया? इसके अंदर जो छोटे छोटे मूर्ति है ना, 28 मूर्ति, 27 काल्पनिक, 28 लिखा हुआ है इस पर। अरे वहाँ भी था ना जहाँ गैंगटॉक चले थे। हाँ, बैंकॉक, गैंगटॉक वहाँ पर भी सिक्किम में वहाँ पर भी घुमाने के लिए बत्ती लोग लगाए स्टार्ट। तो ये रहा मंदिर का मेन, जहाँ पे ये बुद्ध जी का मैंने जूम किया है अभी। तो ये मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, जो दांत वाला है वो तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। और यहाँ पे सारी बुक्स हैं बुद्धा जी से रिलेटेड, तो जिनको जो नीड होती है वो ले लेंगे। मालाएस वगैरह हैं, मूर्ति वगैरह हैं, ये सब भी थी। कि दांत इस टाइम में दिखाया जाता है, वो कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे दिखाया जाता है। तो वहाँ पे क्या बुद्ध भगवान जी का दांत रखा हुआ है? दांत रखा हुआ है, अस्थि कलश रखा हुआ है, जो एलिफेंट में पूरा नगर में घुमाया जाता है। हर कंट्री के लोग आते हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, हर देश के लोग आते हैं। तो वो सिर्फ साल में एक बार दिखाया जाता है। निकालने के बाद अंडरग्राउंड रहता है, वली वन। अगर किसी को देखना है तो कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में। ये 8-9 तारीख को निकाला जाता है। तो अब ये गाइड मंदिर के पीछे सारी फैक्ट्री है जहाँ पे बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो अब वो वहाँ पे लेके चल रहा है। ये पूरा बुनकरों का है साड़ी फैक्ट्री। केवल सिर्फ जरी का है, आपको मिलेगा ये धागा। अच्छा इसमें 25 धागा है, एक अच्छा। कितना थोक में। अच्छा, इसमें जरी का है, 40 साल जरी का वर्क है। हाँ, पहले ये जो मशीन उठाएगा ना, ये वो धागा उठाएगा तो इसमें झटकी फेंकेंगे। अच्छा, सब कोई टेक्निकल मशीन नहीं है, केवल लाइट लिया है रोशनी देखने के लिए बस। पहले डिबरी से बुनाई होती है। सही बात है। वाओ। यहाँ का बना हुआ दिखा देते हैं आपने। तो अभी आपने देखा कि साड़ियाँ कैसे बनती हैं, और उसके बगल में साड़ी की शॉप थी। तो हर गाइड का काम होता है अपना अपना जुगाड़ का। खैर, उसका भी वो अपना बिजनेस ही है। तो वो लेके आ गया यहाँ पे कि बनारसी साड़ियाँ लेने के लिए। देख ली मैंने, उसका भी दिल रख लिया, मैंने भी अपना देख लिया कि चलो कैसा कलेक्शन है। पर मेरा मूड था कि मैं अपनी फ्रेंड मेरी वहीं रहती है, बट इत्तेफाक ये हो गया, मैं उसके शहर में गई तो वो किसी और शहर में जा रही थी। तो यही सोच के रखा था कि मैं उसी की शॉप से बनारसी साड़ियाँ लूँगी। खैर कोई नहीं, अब वो लखनऊ आएगी तो मैं उसे बोल दूँगी, वो वहीं लेके आ जाएगी। तो ये रहे इसके कलेक्शन। देखते हैं इसके कलेक्शन भी कि कैसे हैं। गोल्डन कलर में देखें जरा सा, लोग नहीं पहनती हैं उस टाइप में, जैसे गोल्डन में। वो सामने है, पूरा गोल्डन हो, ये सब बीच में डिजाइनिंग नहीं चाहिए। दिखा दीजिएगा। नहीं है कोई बात नहीं, तो देखने ही आया। नहीं, ये वो चीज़ ही नहीं है, ऑलरेडी है ग्रीन कलर, खूब सारा है। ये फ्रोजी फ्रोजी चलेगा बीच में ना, नहीं, प्लेन ही क्यों चलेगा? तो चौड़े बॉर्डर में आएगा अपने रिपुन मौर्य जी। मेरा दोस्त है मौर्य। हाँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं एक मौर्य। रंजूस। काफी सारी अच्छे वाले नहीं, ये किन्नू के अच्छे होंगे, इसके अच्छे होंगे। दोनों अच्छा है। आपको जो पीना है वो। इसका प्राइस अलग होगा, इसका अलग होगा। लाल होई का बताया। सेशन सोडा तो नहीं मिलेगा तो गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जो मिला वही पी लेंगे। तो क्या पी रहे हैं? ऑरेंज जूस। फ्रेश लेमन सोडा नहीं मिला, तो अब हम लोग ने ऑर्डर किया है ऑरेंज जूस। अरे अच्छे ना भाई, ऑरेंज जूस पी के तब करते हैं। घुमा दो। अच्छा है ना? तो ऑरेंज जूस पी के अब हम लोग वापस होटल की तरफ चल रहे हैं। ऑटो निकल चुका है, तो बढ़ते हैं आगे।
नींद आ रहा है। नींद आ रहा है, सो जाओगी? चेंज नहीं करोगी रात में? नहीं पहन के चलूंगी। इतनी सुंदर ड्रेस तो है, क्या कमी है इसमें? कोई कमी नहीं है, तो हम तो करेंगे ना। करो ना। ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी मैम। ठीक है, ये अरेंज कर दे दी, फिर सोते थोड़ा। समोसा खा लो। नहीं, पहले तुम टेस्ट करो। खा लो। अच्छा, नहीं, टेस्ट करो पहले। होटल आ चुके हैं और शाम को फिर रेडी होके फिर कहाँ, शायद घाट ही जाएं। अस्सी घाट बोल रहे हैं, कहाँ भी जाएंगे, फिर से आरती देखनी है और फिर थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी देखते हैं। हो पता है कि नहीं, पता नहीं यहाँ पे अगल बगल कहीं केक मिलेगा कि नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? केक तो कट होना चाहिए ना। तो ये है समोसा, पहले मैं इसको ट्राई करूँ कैसा है। अच्छा नहीं है, मेरे बिस्वा जैसा नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता। बिस्वा के अच्छे नहीं है। अच्छे दुनिया में उसका समोसा मिलता ही नहीं जैसे। मुझे समोसे पसंद ही नहीं आते, मुझे समोसे सिर्फ अपने बिस्वा के पसंद है। तो होटल आ गए, समोसा खाया, समोसे में टेस्ट नहीं आया जैसा कि आपने सुना, क्योंकि मेरा समोसा तो मेरे बिस्वा का ही अच्छा रहता है। इसी बात पे बस मेरे पति देव से लड़ाई होती है। मैं बिस्वा की बहुत तारीफ़ करती हूँ ना, तो वो इरिटेट होने लगते हैं, और जितना इरिटेट होते हैं मैं उतना उनको चिढ़ाती हूँ और चिढ़ाती भी रहूँगी। खैर, ये हमारी नोक झोंक तो चलती रहेगी। तो यही रहा मेरा बस आज का इतना ही ब्लॉग। मिलते हैं अब हम लोग एनिवर्सरी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।